प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने कर रहे थे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक बनाने का मैंने तरीका बताया था। मैंने प्रेजेंट, इंडिफ, प्रेजेंट के चारों बताए थे। वैसे मैं अब पास्ट की आपके बना रहा हूं। एक बार जैसे पास्ट किए थे, देखो पास्ट में आपके क्या क्या होता है। पास्ट में चार होते हैं, पास्ट में भी चार होते हैं और फ्यूचर में भी चार होते हैं। तो मैं आपको पास्ट की बता रहा हूं, पास्ट में क्या होता है। पास्ट में देखो, ये इसमें तो पास्ट इंडेफिनाइट में तो केवल सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर और वर्ब का आईएनजी वाला रूप, और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और इसमें हेड बीन और वर्ब का आईएनजी वाला। इसमें पहले सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये। तो ये अपने पास्ट के, पास्ट इंडेफिनाइट का, पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट का। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे यह सब्जेक्ट में करूं सी, सी सब्जेक्ट क्या, सी। वर्ब करूं मैं राइट, और ऑब्जेक्ट करूं ए लेटर, ए लेटर। तो पहले तो अपने वाक्य बनाते हैं। देखो सी, सी और सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की, सी ऊपर ले लेते हैं, सी सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म होता है रोट, WROTE, रोट, ए लेटर, ए लेटर। बन गया, पहला तो बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है रोट एंड ऑब्जेक्ट ए लेटर। इसे बनाओ। दूसरा देखो, सी तो है ही, सब्जेक्ट तो सी ले लिया, वाज वर्ब में से ही सी के साथ बनाएगा, एक वचन है तो वाज, सी वाज। आईएनजी वाली फॉर्म, राइट के आईएनजी वाले, ई हट के आईएनजी लगाया, राइटिंग। और ऑब्जेक्ट ए लेटर। हो गया। 3 नंबर देखो, सी तो है, सी हेड और थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या था, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। ऑब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर। हो गया। और ये देखो चौथा, सी सब्जेक्ट तो है, हेड बीन, हेड बीन वर्ब का आईएनजी, राइटिंग,
टी ई होता है, ई हट गया, आई एन जी लग गया, राइटिंग ए लेटर। या इनका अर्थ क्या होता है? सीखा, उसने पत्थर लिखा, उसने सब्जेक्ट सीएनी वह होता है इस पास इंडेफिनिट में, वह का उसने हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या? ए लेटर, एक पत्थर, उसने एक पत्थर लिखा, उसने एक पत्थर लिखा। इसका देखो, सी उसने एक पत्थर, नहीं उसमें उसने एक नहीं होता है, सी का वह है एक पत्थर। सी स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो लिख रही थी, वह है एक पत्थर लिख रही थी। वो देखो, वही सी वह है एक पत्थर, वह है एक पत्थर लिख चुकी थी, वह है एक पत्र लिख चुकी थी। इसमें देखो आपके टाइम होता है जो फोर से या सिन से, पहले भी बताया था मैंने, फोर, जैसे फोर कितने समय से, 3 आवर्स, 3 घंटे से, तो वह एक पत्र 3 घंटे से लिख रही थी, वह एक पत्थर 3 घंटे से लिख रही थी। यह पहले तो हो गया, ये अर्थ हो गया। अब देखो इसके अपने प्रश्नवाचक बनाते हैं। मैंने आपको कहा था जिनमें हेल्पिंग वर्ब हो, तो हेल्पिंग वर्ब को पास में ले आओ और सब्जेक्ट से पहले ले आओ और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। और इसमें हेल्पिंग वर्ब है, देखो इसमें नहीं है, इसका इलाज फिर करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट से पहले ले आओ, तो क्या हो गया? वाज, डब्ल्यू बड़ा हो गया वाज, और सी का एस छोटा हो गया, सी वाज सी, राइटिंग ए लेटर। हो गया प्रश्नवाचक, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। वह पत्थर लिख रही थी, क्या वह पत्थर लिख रही थी? क्या वह पत्थर लिख रही थी? क्या वह पत्थर लिख रही थी? उसके बाद में आपका यह है, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले ले आओ, तो हेड हो गया, हेड सी रिटर्न ए लेटर। और ये प्रश्नवाचक हेड पहले आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया। अब देखो ये था वह एक पत्र लिख चुकी थी, तो क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी? क्या वह एक
पत्र लिख चुकी थी। यह प्रश्नवाचक हो गया। इसमें देखो यह है सब्जेक्ट से पहले ले आओ तो हेड सी बीन writing a letter पत्थर 3 घंटे से लिख रही थी और प्रश्नवाचक थी। ठीक है, तो इस ढंग से अपने मगर इसमें है नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये आप उतार लेंगे, उतार हो गया, उतार लेंगे और चले जाओ। उतार क्या है पांच मिनट उतार ये शेड्यूल वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डिड सी राइट ए लेटर और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने पत्र लिखा। क्या उसने पत्र लिखा? क्या उसने पत्र लिखा? यह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह है आपके, मैं आपको ये तो आपको देख लेना, इनके अर्थ याद करके आना। थोड़े से मैं 5-4 ये देते तो आपको जिनके अर्थ से याद कर लेना, ताकि आपको WH वर्ड वाला भी कनेक्ट समझा दूंगा। देखो वाट यानी क्या? वस्तु के लिए। कोई चीज है, खाने पीने की चीज हो और कोई लिखने की चीज हो, वस्तु के लिए। वे यानी कहां? जगह के लिए। वाई यानी क्यों? कारण, यह कारण के लिए है। हाउ यानी कैसे? कैसे? यह है साधन के लिए। साधन या ढंग, किस ढंग से? ढंग, खोने का, चलने का क्या ढंग है? वेन यानी कब? यह समय के लिए है। हु यानी कौन?
वाला कौन है? कर्ता, काम करने वाला। हाउ मेनी, कितने, संख्या। हाउ मच, कितने मात्रा। तो बच्चों ये आप याद कर लेना, ताकि कल आपसे समझ में आया, अच्छी तरह इसको याद कर लेना, उसको करके देख लेना। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।